नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं समाचार 24 लाइव। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। भाजपा सांसद बोले, संविधान संशोधन विधेयक पारित होने पर राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार होगा। देवरिया भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष एवं देवरिया के सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासियों के उत्थान के लिए कार्य करना है और इसी के मद्देनजर गत मानसून सत्र में संविधान संशोधन हुआ है तथा विधेयक पारित होने पर राज्यों को अपने अनुसार ओबीसी सूची बनाने का अधिकार होगा। भाजपा सरकार लोगों के विकास के लिए प्रतिबद्ध। बता दें कि त्रिपाठी बुधवार को पत्रकारों से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछड़े वर्ग को न्याय दिलाने और विकास के पथ पर ले जाने के लिए लगातार फैसले किए हैं। उन्होंने कहा कि इसी क्रम में गत मानसून सत्र में 127वां संविधान संशोधन, जिसके तहत संविधान के अनुच्छेद 342A, 366, 26 में संशोधन किया जाएगा। इसका विधेयक पारित होने पर राज्यों को अपने अनुसार ओबीसी सूची बनाने का अधिकार होगा। उन्होंने कहा कि विधेयक पारित हो जाने पर किसी भी राज्य सरकार को केंद्र सरकार पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। भाजपा की केंद्र और राज्य की सरकारें लोगों के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। वर्तमान में केंद्र की मोदी सरकार में 27 मंत्री ओबीसी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की मोदी सरकार ने लोगों को यहां आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण देने का काम किया है। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज में पीजी और यूजी की पढ़ाई में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण और 27% पिछड़े वर्ग के लोगों को दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने गरीब, पिछड़े, ओबीसी और महिलाओं को व्यापक प्रतिनिधित्व दिया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में केंद्र की मोदी सरकार में 27 मंत्री ओबीसी, 20 अनुसूचित जाति एवं जनजातीय तथा 11 महिला मंत्रियों को स्थान देकर सिद्ध कर दिया है कि हम केवल कहते नहीं बल्कि इसको चरितार्थ भी करते हैं। उन्होंने कांग्रेस, सपा और बसपा पर बिना नाम लिए कहा कि अगर गैर भाजपा सरकारों को बताना चाहिए कि उनकी सरकार में ओबीसी तथा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए क्या किया है। मोदी सरकार ने अपनी नीतियों और फैसलों से ओबीसी को पूरा सम्मान दिया। सांसद ने कहा कि बाबा साहेब के सिद्धांतों को अगर किसी ने माना है तो वो मोदी सरकार है, जिसने सिद्धांतों को धरातल पर उतारा है। हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री रहे राम प्रकाश जी, कल्याण जी, राजनाथ और वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ओबीसी, गरीबों तथा अन्य वर्गों की बेहतरी के लिए कार्य कर रहे हैं, जबकि सपा और कांग्रेस बांटने के अलावा तथा अपने परिवार के हित के अलावा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अपनी नीतियों और फैसलों से ओबीसी को पूरा सम्मान दिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को भाजपा सरकार ने ही बनाया था और उसे मोदी सरकार ने संवैधानिक दर्जा दिया था। हमारी सरकार गरीबों के प्रति संकल्पबद्ध है। ये हमारी नीति भी है और नियति भी है। तो इसका कार्यान्वयन भी की। जहाँ तक पिछड़े वर्ग की भागीदारी और उत्थान की बात है, मैं याद दिलाना चाहूँगा कि पंचायत एक्ट जब बना तो प्रधानमंत्री उसमें स्वर्गीय राजीव गांधी जी थे। पूरे देश में जब एक्ट बना और राज्य सरकारों को लागू करने का अधिकार दिया गया, सबसे पहले हमारे उत्तर प्रदेश के उस समय मुख्यमंत्री थे माननीय कल्याण सिंह, भाजपा सरकार थी और यहाँ लागू हुआ, फिर बिहार में लागू हुआ। तो हम पिछड़े वर्ग का आरक्षण पंचायत एक्ट में माननीय कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने सुनिश्चित किया और उसको हम देते आ रहे हैं। तो कई चुनाव हुए, आज भी हमारी मंशा उनको नहीं दिए। हम तो आरक्षण जो पहले जो चली आ रही थी आरक्षण की प्रणाली, उसी आधार पर रैपिड सर्वे करा के आरक्षण दिया गया था। अब सवाल तो उस पर उठना चाहिए जो लोग इसमें कोर्ट में गए इसके खिलाफ, और कोर्ट ने एक डिसीजन दे दिया कि साहब आरक्षण जिस आधार पर आपने किया, जो कि इसी आधार पर हम करते रहे, हम तो वही किए जो पहले चुनाव में किए थे, उसके पहले चुनाव में किए थे, आज भी उसी को किए। लेकिन अब कोर्ट ने उसको निरस्त करके एक सुझाव दे दिया कि CCC के आधार पर इसको किया जाए, कमेटी बनाया। तो कोर्ट का आदेश का मानते हुए तत्काल हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कल ही एक तरफ आदेश आया और कुछ ही क्षणों में उन्होंने कमेटी बना दी। तो हमारी नीति भी ठीक, नियत भी ठीक। और आरक्षण
के आधार पर चुनाव हो, ये भारतीय जनता पार्टी का निश्चय है, हमारी सरकार का निश्चय है। कोर्ट ने जो आदेश दिया उसका विधिक अध्ययन हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम पिछड़ों का आरक्षण के आधार पर ही चुनाव कराएंगे, जरूरत होगी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। एक तो अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये आप लोगों के लिए जानकारी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के विजन क्या है? गरीब, पिछड़ा, दलित, आदिवासी समाज का अंतिम व्यक्ति, अंत्योदय। और जब अंतिम व्यक्ति की हम बात करते हैं, खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए समाचार 24 लाइव।